आज तो विशेष बहुत सुंदर विषय है, साइलेंस पावर द्वारा साक्षात्कार मूर्त स्थिति। प्रैक्टिकल में वो स्थिति और वो अनुभव आप स्वयं करेंगे। आप वो वचन सुनते जाएंगे और सुनते सुनते आप उस साइलेंस पावर का भी अनुभव करेंगे और साक्षात्कार मूर्त स्थिति का भी आप अनुभव करते जाएंगे। और अभी हम निर्भय भाई से सुनेंगे। ओम शांति। और खासकर जब से ईश्वरी ज्ञान प्राप्त किया तब से लेके हर एक के मन में ये उत्कंठा जरूर रहती है कि कल्प का ये सुहावना संगम समय जब स्वयं भगवान बाप बन करके हम बच्चों से मिलने आते हैं, लेकिन माता पिता के रूप से आते। फिर जब ब्रह्मा बाबा में आए तो भी कहते थे ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, और अब गुलजार दादी के तन में आते हैं तो वैसे ही माता का स्वरूप सामने है। तो माता पिता के स्वरूप में सभी बच्चों से मिलने आते हैं। तो मिलने वाले जो कल्प में एक ही बार चांस मिलता है भगवान को सन्मुख मिलने का, न सत्युग के देवताओं को चांस मिलता है। बाबा तो हंसी हंसी में कहते हैं आप बच्चे इतने सुखी हो जाते हो, इतने धनवान बन जाते हो, इतने आनंद में जीवन में आ जाते हो कि मुझे भूल जाते हो, वहां मेरे को बुलाते ही नहीं हो। तो ना तो सत्युग के देवी देवताएं मिलते हैं, ना त्रेता के क्षत्रिय घराने के मिलते हैं, ना द्वापर और कलयुग में। हाँ, भक्ति जरूर करते हैं मिलने के लिए, लेकिन सन्मुख मिलन कब होता है? अब होता है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो ऐसे अति सुहावने समय पर जिन भी भाई बहनों को साकार में सन्मुख मिलने का मौका मिला, या इस समय अव्यक्त को साकार में मिलने का मौका मिला, ये भी कोई कम नहीं है। तो सभी बहुत 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 महान भाग्यशाली आत्माएं। ये सोचकर पहले कि हम कितने भाग्यशाली हैं, बहुत हल्के हो जाना चाहिए, लाइट हो जाना चाहिए। कभी कभी जब बाबा से मिलने आते हैं बहुत बातें मन में सोचते हैं, बाबा के सन्मुख जा रहे हैं, बाबा उस समय क्या अनुभव कराएंगे, पता नहीं बाबा हमको देख के क्या सोचेंगे। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मन को भारी करती हैं ये बातें। जितना लाइट रहेंगे, जितना खुशी में रहेंगे, मिलन की खुशी, जो हैं जैसे हैं, किसके हैं? बाबा के हैं। और बाबा हम बच्चों से मिलने आ रहे हैं, हमें उसकी परमिशन है मिलने की। परमिशन के बिना तो इस हॉल में कोई बैठ नहीं सकता है, चाहे वो सेंटर के इंचार्ज बहन की परमिशन से आए हैं आप, चाहे दादी जी की परमिशन से आए हैं, या बाबा की परमिशन से आए हैं। 600 करोड़ आत्माओं में से गिने चुने आप आए हैं। जरा सोचना, अगर योग्य ना होते तो बाबा के सन्मुख आने की परमिशन कहां से मिलती आपको? इसलिए वारे मैं पहले तो उससे अपने आप को हल्का करिए।
क्योंकि साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए सबसे पहली जो बात आती है कि बहुत खुशी में आना, बहुत लाइट होना बड़ा जरूरी है। हाँ, लाइट होने के भी कई कनेक्शन की बातें। एक वर्तमान में लाइट होना, एक है पास्ट के हिसाब किताब को भस्म करके बिल्कुल आत्मा सदा काल के लिए लाइट हो जाती। वो है योग बल से, वो है साइलेंस के बल से। तो जैसे आप पहली बार आए हैं, ऐसे 43 वर्ष पहले हम मधुबन पहली बार आए, क्योंकि बहन जी ने कहा बाबा और मम्मा के साथ वो सुहावने दिन कुछ बिताए हुए हैं 10 साल। तो आज के टॉपिक से कनेक्टेड कुछ उस समय के अनुभव जो आज भी हमें मदद करते हैं। तो जब हम ट्रेन में आ रहे थे तो बहन जी हमारी जो टीचर साथ में आई, जिन्होंने कोर्स कराया था, जिन्होंने शुरू में हमें गाइड किया, वो पक्का करती आई ट्रेन में कि बाबा से पहली बार मिलने जा रहे हो इस क्लब में। बाबा पूछेंगे पहले कभी मिले थे, भूल ना जाना। हाँ, आप भी तो जानते हैं ना, सभी जो पहली बार आए हैं, भूल ना जाना पहले मिले थे कभी, इस क्लास में बैठे थे कभी, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही सिर हिलाया था माता जी। अच्छा, बहुत पक्का किया उन्होंने कि जब बाबा पूछें तो ठीक जवाब देना। खैर, हमारी इच्छा थी कि हम शिव बाबा को साक्षात ब्रह्मा तन में विराजमान देखें, और वो दिल में पक्का करके आ रहे थे, क्योंकि 6 महीना पहले से ज्ञान लिया था और मुरली भी सुनते रहे, और जो अपने जीवन में परिवर्तन लाने की बात थी, खान पान का परहेज, वो भी ले आए थे, रेगुलर थे। लेकिन ये इच्छा जरूर थी कि जिस बाप के ये महावाक्य हैं उनको सन्मुख मिले, उसका अनुभव करें। तो जब मधुबन पहुंचे, मधुबन में उस समय 9-10 भाई बहनें संभालने के लिए रहते थे बाबा के साथ, और 6 भाई बहनें बाहर से आए थे। 3 हम बॉम्बे से आए थे, 3 पंजाब की तरफ से थे। उन 3 में भी एक युगल थे और एक उनकी 2 मास की बच्ची थी, बेबी थी छोटी। तो जब मधुबन पहुंचे, बड़ी उत्सुकता से कि हम किससे मिलने जा रहे हैं, नहा धोकर कपड़ा चेंज करके बाबा के रूम में गए। वो रूम वैसे ही रखा है, उस रूम में एक गद्दी है नीचे फर्श पर, बाबा एक साइड गद्दी पे बैठे थे, मम्मा दूसरी साइड बैठी थी। तो हम जब बाबा के रूम में पहुंचे, साइलेंस में बैठ गए। ये आज की टॉपिक से कनेक्टेड बात है, इसलिए आपको सुनाना चाहते हैं कि बातचीत कोई नहीं शुरू की, साइलेंस में बैठ गए। जैसे अभी आपने गीत सुना, उन दिनों में टेप नहीं होती थी, हिज मास्टर्स वॉइस ग्रामोफोन होता था, उसमें कोई गीत उस समय का वो सुना बज रहा था, लेकिन हमारा ध्यान पूरा बाबा की तरफ, और बाबा को देखते देखते वो सब भूल गया जो बहन जी ने ट्रेन में बताया था, उसका ख्याल नहीं रहा। बाबा की तरफ देखते देखते अब बाबा साइलेंस में शिव बाबा के साथ पूरा उनका जोड़
और अपनेपन की जो भासना आती, जैसे हम बच्चों को कि हम बाबा से मिलने आए हैं, तो बाबा को भी ये दिल में जरूर आता है कि मेरे बच्चे मेरे से मिलने आए, लेकिन अलौकिक बच्चे। लौकिक हों तो और ढंग से मिले, लेकिन बाबा को तो जो पहचानते हैं, उस पहचान से जब मिलते हैं तो वो ईश्वरी सुख अपना ही है। जैसे जैसे बाबा से दृष्टि मिलती गई और हम अपने आत्म अनुभूति में स्थित होते गए, धीरे धीरे बाबा के मस्तक पे जैसे बहुत लाइट देखने में आई और बाबा के नैनों से बहुत बहुत प्यार, शांति। ऐसा लगता था कि हम ये भौतिक शरीर में नहीं है, और बाबा भी जैसे कोई लाइट का फरिश्ता सामने बैठा, ऐसा लग रहा था। मम्मा भी बैठी है, बहन जी भी हमारे बैठे हैं, वो सब सामने जैसे संकल्प में नहीं आ रहे थे, और बाबा को देखते देखते जो अपनी भावना को हो, जो अपनी इच्छा को हो, वो पूरी होती देखने को मिली कि सन्मुख शिव बाबा से मिलन मना रहे हैं, और उसका कितना अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है वो हम कर। कोई बातचीत नहीं की, 10-12 मिनट ऐसे निकल गए, और वो हमारे जीवन का, मैं मानता हूं, सबसे श्रेष्ठ अनुभव, क्योंकि उस अनुभव से हमारा जीवन का एक जो लक्ष्य पक्का हो गया कि बाबा आप इस धरा पे आए हैं, इस विश्व को परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हम आत्माओं को जो वर्षा देने के लिए आए हैं, तो ये जीवन अब आपके ही सेवा के लिए समर्पित हो। मन ही मन में पक्का हो गया, और फिर बाबा से बहुत प्यार से गले मिले, बाबा से मुख में टोली खाई। बाप और बच्चे का क्या मिलन का अनुभव है, क्या सुख है, अलौकिक सुख, वो साक्षात अनुभव किया। और उसके बाद तो 10 साल साकार बाबा के साथ ऐसे ही बीते, जो बाबा कहते हैं, वो मीरा का एक है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। हमारे लिए यही रहता था, बस बाबा क्या चाहते हैं वही करना है। हम 7 दिन के लिए आए थे, लेकिन रहे 10 दिन, और वो 10 दिन पूरा बाबा को अच्छी तरह समीप से देखा। सादा जीवन उच्च विचार क्या होता है, तपस्वी जीवन क्या होता है, ज्ञानी तो आत्मा का जीवन क्या होता है, प्रैक्टिकल बाबा को देखा, और ये खास नोट किया कि बाबा जितना साइलेंस पर ध्यान देते थे, शायद ही कोई और देता। पहले किसी से भी मिलेंगे तो पहले साइलेंस में दृष्टि, सीधा बात नहीं करते थे, और बात करें तो भी ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं। और तीसरा तो बाबा को
विश्व के सभी आत्माओं के कल्याण की हर समय कितनी चिंता रहती है, कैसे किसको ज्ञान दिया जाए, कैसे किसको समझाया जाए। लेकिन उसमें बाबा खास अंडरलाइन करते थे कि बच्चे पहले किसी को भी ज्ञान देना है तो उसको, बाबा के शब्द थोड़े अपने ढंग के थे कि पहले उसको मैग्नेटाइज करो, दृष्टि दे के बाबा की याद में रह करके फिर उनको ज्ञान सुनाओ। और खास कहते थे जब तक योग युक्त होकर के ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। माता जी कहते तीर नहीं लगेगा, तीर तो दुख देने वाली बात हो जाएगी माता जी। लेकिन भाव वही है कि उनके दिल में नहीं बैठेगी वो बात, ऊपर ऊपर से सुनेंगे। लेकिन जब योग युक्त होकर के आप उनको ज्ञान देंगे तो उनको जचेगी वो बात। और जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं वो फट से वो पहचान जाएंगे और बाबा का बन जाएंगे और अपना वर्षा लेने के लिए उत्सुक होंगे। और ये हम बाबा को उस 10 वर्ष में प्रैक्टिकल में देखते थे। जब बाबा से कोई मिलने के लिए आते, कभी कभी कोई बड़े लोग भी आते थे। वैसे तो बाबा कहते थे ये कोई महात्मा नहीं है जिनके दर्शन करने आना है, मेरे से तो ज्यादा ये बच्चियां बहुत अच्छा समझाती हैं, इनसे ज्ञान सुनो। यहाँ तो ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग नहीं है। फिर भी बाबा के लिए अगर किसी को ऐसा दिल में होता था कि हम बाबा से जरूर मिलें तो बाबा मिलते। लेकिन बाबा मिलने समय केवल दर्शन मूर्त इतने तक नहीं रहते थे, पहले मिलते और उनको एम रहती थी बाबा को, इनको कुछ आत्म अनुभूति होनी चाहिए। और फिर ज्ञान का जो विशेष डोज कहो, श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र लेकर के या त्रिमूर्ति और गोले का चित्र लेके, कल्प वृक्ष का चित्र लेके उस पर समझा करके फिर उनको अच्छी तरह से अनुभव करवाते। अब साक्षात्कार मूर्त की बात, मुझे एक अनुभव बॉम्बे का याद आ रहा है। एक भाई हैं वहां, सिंधी भाई हैं, जर्नलिस्ट, R.H. अडवाणी उसका नाम है, रामकृष्ण अडवाणी, R.H. नहीं R.K. उसने एक बार कहा मुझे बाबा से मिलना है, तो बाबा से टाइम लिया और वो बाबा से मिलने के लिए आए। सुबह का टाइम था, कोई 9 बजे का। बाबा ने उनको अपने रूम में ही बुलाया, बेडरूम जो था बाबा का, सफेद चादर बिछी रहती थी। ये भी एक बाबा की खास बात नोट की हमने, बाकी सब अपने अपने बेडरूम में पर्दे जो लगाते हैं डार्क, ताकि बाहर की रोशनी ना आए। बाबा के रूम में अभी भी आप जाएंगे कहीं भी तो सफेद ही पर्दा होगा, सफेद चादर बिछी होगी। तो बाबा ने उनको नीचे, जैसे खुद भी बैठ गए, उनको भी बिठाया। और बैठते ही वो भाई उनसे, बाबा से कहने लगे, दादाजी मुझे आत्म साक्षात्कार कराओ। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा, बच्चे आत्म साक्षात्कार कौन करना चाहता है? और थोड़ा सा फिर उसको समझाया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझाया कि ये जो साक्षात्कार करने वाला है, जो बोल रहा है, जो देख रहा है, वो स्वयं ही स्वयं का साक्षात्कार करना चाहता है, वो आप आत्मा हो। अभी इसी निश्चय में बैठ जाओ कि मैं आत्मा। इतना ही समझाया। और बाबा उसको बड़े प्यार से
रूहानी दृष्टि देते रहे। मुश्किल से मैं समझता हूं 3 मिनट तक उनको दृष्टि दी होगी, लेकिन उस समय वायुमंडल जो बना, जैसे सारे रूम में लाइट हो जाए ऐसा वायुमंडल था। और वो भाई भी पहली बार बाबा से मिल रहा, लेकिन बाबा के मस्तक की तरफ, बाबा के नैनों की तरफ वो देखते एक टिक हो गया, एक। और 3 मिनट के बाद बाबा ने पूछा, बच्चे आत्म साक्षात्कार किया? हाँ बाबा। पहले दादा कह रहा था, वहां से बोला हाँ बाबा मैंने किया। और उसके बाद जब हम अकेले बाद में मिले आपस में, तो कहता है उस समय मुझे बाबा एक रूहानी शहजादा देखने में आया। तो ये प्रैक्टिकल बाबा ने बिना कोई इंतजार कराए, जैसी जिसकी भावना वैसा उसको अनुभव बाबा करवा दे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत अच्छा वरदान दिया है कि बाबा को फॉलो करो और बाप समान बनो। बाबा ने फॉलोअर बनने के लिए नहीं कहा। सन्यासी जैसे फॉलोअर बनाते हैं वैसे नहीं। बाबा साकार में भी कहते थे, बच्चे ये जो गद्दी है ये सिर्फ बाबा मम्मा की गद्दी नहीं है, ये आप बच्चे भी इस गद्दी पर बैठ करके बाबा की तरह वाणी चलाओ, दृष्टि दो। लेकिन इस गद्दी पर वो बैठे जिसका बुद्धि योग इधर उधर नहीं जाता है। अब उससे समझ सकते हैं, मैं बिल्कुल सरल करके आपको वो बात सुना रहा हूं कि साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए बुद्धि योग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते थे अगर गद्दी पर बैठ करके अगर कोई बाबा की याद में बैठेगा तो उससे बाबा का साक्षात्कार होगा। और अगर कोई दूसरी बातें बुद्धि में आएंगी तो गद्दी पर बैठने वाले को भी झुटका आ सकता है, और सामने बैठने वालों को तो उससे ज्यादा आ जाएगा फिर। इसलिए बहुत सावधानी बाबा हमेशा कहते थे, सावधान हो करके बैठो। बाबा के तो कभी कभी कंपैरिजन ऐसे करते थे जैसे मिलिट्री में होता है, अटेंशन करवाते हैं। इसी तरह से जब भी मेडिटेशन करनी है, करानी है, तो ये मान के चलिए कि बाबा इस समय विशेष अनुभव कराने वाला है और उसके निमित्त हम बनते हैं। और साथ में बाबा ने तो हर बच्चे को ये वरदान दे दिया कि आप तो चैतन चलते फिरते लाइट हाउस। सिर्फ ये नहीं कहा कि दादी जी या दादी जानकी जी या और दादियां वही लाइट हाउस हैं, या तो सेंटर की जो इंचार्ज बहनें हैं वही लाइट हाउस हैं। नहीं, वरदान तो हर एक को दिया है। अब आप स्वीकार करो तो अच्छी बात है कि हम सभी चलते फिरते बाबा के लाइट हाउस, बाबा के चलते फिरते म्यूजियम है। तो स्वयं से पूछना पड़ता है कि चलते फिरते, अगर चलते फिरते भी लाइट हाउस, एक है गद्दी पे बैठ के लाइट हाउस, दूसरा चलते फिरते, तो चलते फिरते लाइट हाउस का मतलब है चलते फिरते भी साक्षात्कार कराने के निमित्त। उस समय हमारा बुद्धि योग कितना बाबा की तरफ लगा रहता है,
उस समय हम कितना अपने उस सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप की तरफ ध्यान देते हैं। 1964 में पहले जब प्रदर्शनी बनी, उसका नाम था विश्व नवनिर्माण प्रदर्शनी। उस समय मम्मा मातेश्वरी सरस्वती बॉम्बे में रमेश भाई के घर पे ठहरी हुई थी, और एक दिन सेंटर पर क्लास शाम का करवा करके रमेश भाई की कार में उनके साथ घर पे जा रहे थे। बाई चांस मैं भी रमेश भाई के पास बैठा था कार में, मम्मा पीछे की सीट पे थी, और हम लोग प्रदर्शनी के चित्र वगैरह बनाने में आपस में डिस्कस कर रहे थे। और एक जब चौपाटी से टर्न कर रहे थे गाम देवी की तरफ, तो एक साइन था वहां, एक रोजर सॉफ्ट ड्रिंक होती थी, उसकी एडवर्टाइजमेंट थी कि कैसे उसका ग्लास भरता है, फिर खाली होता है, फिर ग्लास भरता है। वो नियॉन साइन से थी। तो उसको देख करके हम आपस में बात करने लगे कि भी ऐसा एक चित्र बनाया जाए कि शिव बाबा से आत्मा में कैसे शक्ति भरती है, और फिर कई जन्म इसमें पार्ट बजाते खाली होती है, फिर से बाबा कैसे भरते हैं। आपस में हम बात करते करते मम्मा से पूछा कि मम्मा आपने वो देखा साइन जो लगा हुआ था, आपको कैसा लगा? अब मम्मा का जवाब ऐसा मिला, मम्मा ने कहा कि ये दुनिया मम्मा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। जो कोई सामने कभी आता है उसको दृष्टि देते हैं, नहीं तो बाबा के पास रहते हैं। क्योंकि साक्षात्कार मूर्त बनने की जब बात आती है तो हमें हमारे बड़ों से सीखना पड़ेगा। बाबा की क्या धारणा थी, मम्मा की क्या धारणा थी, वो प्रैक्टिकल एक ऐसी बातें सामने आई हैं। बाबा की धारणा होती थी कि मुझे सारे विश्व को वाइब्रेशन दे करके पावन बनाना है। इसलिए बाबा जब देखेंगे वो बहुत गहन और बहुत शक्तिशाली तपस्या में रहते, और ऐसे टाइम पर अगर कोई जाके पास बैठे तो वाइब्रेशन इतना पावरफुल होता था, प्रकंपन इतने शक्तिशाली होते थे कि हिम्मत नहीं होती थी बाबा से कुछ कहने की। वहां पास जाके बैठ जाएं बस। बाबा जब दृष्टि दे के पूछे बच्चे कैसे आए, तब बोलने की हिम्मत होती थी। इतना बाबा के योग में उस समय शक्ति रहती थी। और मम्मा की फिर अपनी धारणा जो आपको सुनाई, इस दुनिया से ऐसा वैराग, ये जान करके अब ये दुनिया परिवर्तन होनी है और इसको रूहानियत से ही चेंज करना है। स्थूल बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। तो इस तरह से हम अपने आप से पूछें कि लक्ष्य हमारा है फॉलो फादर, या तो बाप के समान बनना है, मां के समान बनना है, तो हमारी अंदर की स्थिति कितने तक एक तरफ ऐसी पावरफुल योग युक्त बनी और दूसरी तरफ कितना वैराग वृत्ति है हमारे। अगर इस दुनिया की बातों में ही बुद्धि लगी हुई है, जैसे भगत लोग करते हैं,
सुबह को मंदिर में गए, बहुत सच्चाई से भगवान से बातें करते हैं उस समय, और फिर बाहर आए, इस दुनिया के चक्कर में पड़ गए। ऐसे ही हम भी सेंटर पे गए, मुरली सुनी, फिर बाहर गए अपने कारोबार में। धीरे 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 स्थिति फिर अलौकिक से लौकिक में आ गई। तो ये अभी समय के अनुसार सभी को मालूम है। बाबा तो वैसे ही कहते हैं अभी लास्ट, सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाने का समय। परिवर्तन बहुत फास्ट होने वाला है, उसके पहले अपना परिवर्तन फास्ट करना है, और साथ में विश्व परिवर्तन को फास्ट करने में मदद करनी है। तो थोड़ा जिगरी बाबा से इतना प्यार चाहिए, और साइलेंस में, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह अनुभव करने की बात है। सिर्फ शब्दों से रूहान करते करते वो स्थिति नहीं बनती। बाबा ने तो कहा है, एक ही शब्द आपके दिल में बैठ जाए वो बहुत है। कौन सा? कौन सा शब्द है? मेरा बाबा। बाबा कहते जब भी, जिस समय भी आपको बस इतना संकल्प करो, मेरा बाबा या मीठा बाबा, दिल से कहा और बाबा के पास पहुंच गए। कोई मेहनत नहीं, लेकिन उसके अनुभव में रहने के लिए बहुत अंदर जाना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, शांत में जाना पड़ेगा, संकल्पों को बहुत बहुत कम करना पड़ेगा। नहीं तो हमारे अपने ही संकल्प हमारे और बाबा के बीच में दीवार बन जाते। इसके लिए 2-3 बातें बहुत क्लियर अपने दिल में आनी चाहिए कि आत्मा को सतो प्रधान बनाने का तरीका ही है कि जितना शांत में रह करके और बाबा से बहुत प्यार से अंदर ही अंदर रूहान में रहे। बाबा कहता है आप बाबा से विश्व महाराजन विश्व महारानी बनने का वर्षा प्राप्त करो। विश्व महाराजन मिसाल बाबा देते, जो रॉयल फैमिली के बच्चे या रॉयल फैमिली के जो राजा महाराजा, वो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, बात बहुत कम करते हैं, बहुत धीरे करते हैं, बहुत स्वीटली बात करते हैं। जितनी जरूरत है उतनी ही करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो पहले ये स्वीकार करें हम कि हम बाबा के वारिस बच्चे हैं, ऐसे विश्व के मालिक बनने वाले बच्चे हैं। बाबा हम बच्चों को वर्षा देने के लिए आया, हम कलब पहले वाले हैं, दूसरे किसी को देने की बात नहीं, हमारे लिए वो वर्षा है। पर हमारे अंदर वो योग्यता तो जरूर चाहिए, वो बात अपनी जीवन से अब निकल जानी चाहिए जो हमारे योग्य नहीं है। सब जानते हैं क्या योग्य है, क्या योग्य नहीं है। और जितनी इस धारणा में हम गहराई में जाते हैं उतना अंदर का सुख बढ़ता है, उतना अंदर का भंडार जैसे भरपूर होता जाता है, इतनी संतुष्टता अंदर आती है, इतना सुख अंदर आता है। और दूसरा ये पक्का करें कि योग बल से, योग अग्नि से पास भस्म होना है, उसका और कोई तरीका नहीं। आप सेवा करते हैं
तन से सेवा करेंगे, धन से करेंगे, कर्म से करेंगे, मन से करेंगे, सेवा से आपका भविष्य का भाग्य बनता है। वो बीज बो रहे हैं भविष्य के लिए, लेकिन उससे पास्ट का खत्म नहीं होता है। पास्ट को खत्म करने के लिए जो रहा सहा कोई भी हिसाब किताब है, बाबा तो कहता है सतयुग से जैसे शुरू होता है तो डिग्री कम होनी शुरू हो जाती, पर फिर भी जो हमारा विक्रम का हिसाब जमा है वो 63 जन्म का जमा है। क्योंकि जो कुछ भी ऐसा कोई कर्म हुआ उसको भस्म करने का तो कोई योग बल तो था ही नहीं 63 जन्म। ये तो इसी समय जब बाबा ने अपना परिचय दिया और अपने साथ योग युक्त कराया, तभी ये योग अग्नि से विक्रम भस्म करने का हमें तरीका मालूम पड़ा। तो इस समय जितना साइलेंस में रह करके इस रियलाइजेशन से कि योग अग्नि से मुझे पास्ट को भस्म करना है, आत्मा को कंचन बनाना है, सतो प्रधान बनाना है, उस रुचि से जितना करेंगे, जितना दिलचस्पी लेंगे, उसमें खास अभ्यास करेंगे, अमृत वेले का विशेष उसका ध्यान रखेंगे, आप देखेंगे उससे आत्मा कैसे हल्की होती जाती, जन्म जन्मांतर का हिसाब कैसे खत्म होता जाता, और अंदर से सुख की लहर ऑटोमेटिक चेहरे पे आती है। साक्षात्कार मूर्त किससे साक्षात्कार होगा? चेहरे से, नैनों से, मस्तक से, मुख से, बोल से। तो जैसी अंदर की स्थिति बनेगी वो आपके चेहरे पे आएगी। जैसी अंदर की धारणा होगी, जितना गहराई से शांति के अनुभव में होंगे, वो चेहरे पे शांति के वाइब्रेशन। जितना अति इंद्रिय सुख, एक भगवान को प्राप्त करने का, दूसरा भगवान से वर्षा प्राप्त करने का, तीसरा अपना हिसाब किताब चुकतू करने का, उसके फलस्वरूप जो आत्मा को सुख मिलता है, अति इंद्रिय सुख, वो सदा चेहरे पर मुस्कान रहेगी। और बाबा कहता है जब ये आपका चेहरा ऐसा सदा निरंतर योगी बनकर के निरंतर मुस्काता रहेगा, ये संस्कार आपका आपके साथ में सतयुग में जाएगा। इसलिए देवी देवताओं के जितने चित्र बनते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के, उनसे भी ज्यादा श्री राधे कृष्ण के, वो सदा मुस्कुराते हुए। किसी और महान आत्मा का ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखेगा, ना गुरु नानक का, न बुद्ध का, न महावीर का। वो गहन तपस्या वाले दिखाएंगे, भगवान की याद में दिखाएंगे, शांति में दिखाएंगे। लेकिन आत्मा जब पावन है, जब उसके अंदर वो सारे गुण भरपूर हैं, सर्वगुण संपन्न है, तब उसकी रिजल्ट क्या है? वो चेहरा मुस्कान है, वो साक्षात्कार मूर्त है। ऐसे साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए साइलेंस का अभ्यास। साइलेंस माना सिर्फ चुप रहने की बात नहीं, बाहर की भी साइलेंस है, लेकिन मन की साइलेंस, मन को अमन करना, शांत करना। और ये है सबसे बड़ा आर्ट कहो इसको, आर्ट के हिसाब से आर्ट कहो, और सबसे बड़ी मेहनत यही है। भक्ति में भी सब कहते हैं भाई बाकी सब सहज है, ये मन जो है ना, ये नहीं टिकता है। ज्ञान में आने के बाद भी बहन जी वैसे सब ठीक है, लेकिन योग के समय जैसे ही बैठते थोड़ा टाइम योग लगता, फिर पता नहीं कहां से कहां चला जाता।
अब तो पता होना चाहिए कि कहां से कहां चला जाता है, पता है कहां से कहां जाता है। तो मन को मन मना भव, बाबा का पहला पहला वरदान हम बच्चों को मिला है, मन मना भव। बाबा ने ये नहीं कहा आप पहले हठ योग करो फिर प्राणायाम करो, अष्टांग योग कहते हैं ना, वो नहीं कहा है। इसके बाद आपकी समाधि होगी फिर आपका मन लगेगा, हाँ वो नहीं, सीधा ही कहा है सब बातों की जड़ है ये। संकल्प शुरू होता उसके बाद सारा विस्तार होता है, चाहे वो वाचा है, चाहे कर्मणा है, चाहे दृष्टि है, चाहे और कुछ। इसलिए बाबा ने बहुत सहज किया, एक तरफ सहज है और यही सबसे मुश्किल है। जिसको ये आर्ट आ जाए मन को बाबा में लगाना, मन मना भव, मन मेरे से लगाओ। तो जब मन लग जाएगा बुद्धि भी वहीं रहेगी और बाबा के साथ मन लगा हुआ ये एक कर्म बनता है। तपस्या करना, शांत में रह करके तपस्या करना, ये राजयोग का अभ्यास का कर्म बन गया। जैसे इस कर्म से जो संस्कार बनता है वो पुराने संस्कारों को भस्म करता है। संस्कार बनता है कर्म से, पहले जो कर्म किए हुए उससे जो संस्कार बने हुए हैं, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे ईश्वरीय संस्कारों में आकर के दखल दे रहे हैं, जो हमें कभी कभी हैरान कर देते हैं, उसको निकालने के लिए, उसको भस्म करने के लिए, उसको इरेज करने के लिए ये कर्म करना है कि शांत में रह करके मन मना भव हो करके तपस्या कर। तो जितना समय मन रूपी नेत्र के सामने स्वयं को और बाप दादा को ज्योति स्वरूप रूप में ज्योति की दुनिया में देखेंगे, परमधाम अर्थात शांति की दुनिया, तो वो मन में वही संकल्प आने शुरू हो जाते हैं कि हम शांति की दुनिया के मालिक, शांति के सागर की संतान, उनके साथ उस लाइट की दुनिया में, शांति की दुनिया में मन मना भव होकर के बैठे। तो इस दुनिया के खिलारे से डिटैच हो जाएंगे, इससे दूर चले जाएंगे और जितना समय बाबा का संग करेंगे मन से, मन बुद्धि से और पूरे दिल से, वो पूरे प्यार से, उतना ही रंग चढ़ जाए। ईश्वरी रंग जिसके ऊपर चढ़ गया, जिसकी चुनरिया उस लाल रंग से रंग गई, उस पर दूसरा रंग कोई नहीं चढ़ता फिर। तो ये तपस्या जो है खास, इसके लिए जहां तक हो सके, मैं तो यही अनुभव करता हूं, बाबा को देखा था, साकार बाबा को, मैं उनकी एक खास बात सुनाना चाहता हूं कि शुरू में देखा तो बाबा 3 मिनट रिकॉर्ड सुन करके फिर वाणी चलाते थे। 1-2 साल बीतने के बाद देखा कि वही रिकॉर्ड के आधा सुन करके फिर वाणी सुनाते थे। उसके बाद एक लाइन सुन करके फिर वाणी चलाते थे। लेकिन जब 67 और 68, 1966, 1967, 1968, ये 2-3 साल का जो टाइम था, उसमें बाबा ने बिल्कुल गीत बंद करा दिए थे।
और बाबा की वाणी में आप पढ़ेंगे कि ये गीत कविता जो भी है इसकी जरूरत नहीं है। कारण कि जो साइलेंस में, गहराई में जो आनंद आता है वो आवाज में नहीं आता है, वो शब्दों में नहीं आता है। तब उसके लिए कहा गया है कि ईश्वर अनुभूति ऐसी चीज है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। भक्तों ने तो कहा वो बुद्धि से परे की बात है, ऐसा नहीं है। जो अनुभव करेंगे वो जरूर मन बुद्धि के द्वारा उसको हम समझ सकते हैं, लेकिन बड़ी गहराई की चीज है। और उसके फलस्वरूप आत्मा का जो अपना परिवर्तन होता है, जो अंदर संस्कार बनते हैं, ईश्वरी संस्कार, वो बहुत सहज, बहुत फास्ट बनते हैं। वैसे आप कितना भी चार्ट लिखते रहो, ये नहीं मैं कह रहा हूं चार्ट ना लिखो, चार्ट लिखने से बहुत फायदा, लेकिन रोज वायदा भी बाबा को लिख के दें आप, चार्ट भी लिखें। परिवर्तन तभी होगा जब गहराई से पहले योग अग्नि को अच्छी तरह तेज प्रज्वलित करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। और जब आत्मा का पुराना हिसाब किताब, इस दुनिया की बातों से थोड़ा मन हटा हुआ, वैराग थोड़ा हो और बाबा की याद के जो अति इंद्रिय सुख के अनुभव में हो, तब वो चेहरे के ऊपर बाबा के गुणों का, बाबा की शक्ति का जो प्रभाव देखने में आएगा, उससे साक्षात्कारी मूर्त ऑटोमेटिकली बन जाए। ऐसा अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा कहता बीच बीच में भी, दिन में बीच बीच में लक्ष्य रखो थोड़ा थोड़ा साइलेंस में जाने का। बाबा की वाणी जब सुनते हैं, अभी भी अव्यक्त वाणी सुनते हैं, तो बाबा वाणी सुनाते सुनाते बीच में सब भाई बहनों को साथ लेके कहते अच्छा चलो अभी 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सब बातों को छोड़ के बिल्कुल गहराई में साइलेंस में चलो। बहुत मजा आता है उससे। बाबा सामने बैठा है, लेकिन उस समय बाबा कह रहा है अभी चलो इससे दूर। तो बाबा को सन्मुख देखते हुए खास अनुभव करना आज, कि बाबा की अपनी स्थिति से कैसे बाबा हम सबको अनुभव कराता है, ऐसे हम भी बाबा को फॉलो करें। जितना बाबा को मन के सामने रखें, जितना बाबा के साथ प्यार दिल में रखें, और जितना ये लक्ष्य रखें कि मुझे योग अग्नि से पास्ट को भस्म करना है। जब वो भस्म होता जाएगा तो आपके संकल्प जो हैं वो सब शुद्ध और शुभ, जो बाबा कहता है भाई शुभ भावना रखो, सबके प्रति शुभ भावना रखो, तो अंदर शुभ स्थिति होगी तो शुभ भावना। दुनिया से वैराग होगा तो छोटी छोटी बातों में नहीं आएंगे, और अंदर में स्थिति ऊंची होगी, इतनी रॉयल होगी, तो छोटी मोटी बातों का तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं करेंगे कि इससे कोई मतलब ही नहीं अपना। तब साक्षात्कार मूर्त ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ओम शांति। अभी सभी कहाँ चलें? चलेंगे, मनमना भव का अभ्यास करेंगे और सभी चलें हम इसी लक्ष्य को बुद्धि में रख के।
कि बाबा के पास, सर्वशक्तिवान बाप के पास, और शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर बाप के पास हम आत्माएं मास्टर सागर बन करके बैठें और जितना गहराई में जा सकें, जितना शांति के अनुभव में जाएं, उतना ही बाप के समान शक्तिशाली स्थिति बनेगी और उसके फलस्वरूप वर्तमान और भविष्य दोनों में सदा अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में रहेंगे, क्योंकि आत्मा अपनी सतो प्रधान स्थिति के अनुभव में रहती है, रजो और तमो से दूर रहती है। तो जितना जितना सतो प्रधान बनेंगे उतना ही सुख स्वरूप का, शांत स्वरूप का साक्षात्कार कराते रहेंगे।